हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स की सेकंड एक्सरसाइज से। हम क्वेश्चंस नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। इसका मतलब है कि एक बुक एग्जीबिशन हुआ एक स्कूल में 4 days के लिए। The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751। तो नंबर ऑफ टिकट्स जो सेल किए गए थे, फर्स्ट डे 1094 टिकट सेल हुए, सेकेंड डे 1812 टिकट सेल हुए, थर्ड डे 2050 टिकट सेल हुए एंड फाइनल डे 2751 टिकट सेल हुए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल 4 days। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने सेल हुए 4 days में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है कि डे 1 में फर्स्ट डे 1094, यानी कि डे 1 में 1094 टिकट्स सेल हुए। सेकेंड डे यानी कि डे 2 में कितने टिकट सेल हुए? डे 2 में 1812 टिकट सेल हुए। डे 3 में हमारे पास 2050 टिकट सेल हुए एंड फाइनल डे में हमारे पास डे 4 में 2751 टिकट सेल हुए। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। ओके, अब हमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बताना है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको चॉकलेट्स दिए। आपके फ्रेंड ने आपको डे 1 में 10 चॉकलेट्स दिए, डे 2 में उसने आपको 20 चॉकलेट्स दिए एंड डे 3 में आपको 30 चॉकलेट्स दिए। तो आपके फ्रेंड ने आपको 3 days में टोटल कितने चॉकलेट्स दिए? आप कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको सम करना है। 10 का सम 20 से, 20 प्लस 30। ओके, तो 0 एंड 3 4 5 6। ओके, तो आपके फ्रेंड ने आपको 3 days में 60 चॉकलेट्स दिए। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हमारे पास डे 1 के टिकट्स हैं, डे 2 के टिकट्स हैं, डे 3 के टिकट्स हैं, डे 4 के टिकट्स हैं। हमें टोटल टिकट्स बताने हैं, तो हमें क्या करना होगा? एडिशन करना होगा ऑल दी 4 नंबर्स। ओके, तो हम एडिशन करते हैं। 4 + 2 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 0 ऊपर 2 कैरी, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 7 कैरी 1, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारा नंबर क्या आएगा? 7707 टिकट्स। ओके, तो टोटल टिकट्स सोल्ड equals to 7707 tickets। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। शेखर इज़ अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। यहाँ एक क्रिकेट प्लेयर की बात हो रही है जिसका नाम शेखर है। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। उसने अब तक, सो फार मतलब अब तक उसने 6980 रन्स बनाए हैं टेस्ट मैचेस में। ओके, ये दिस नंबर इज इंपॉर्टेंट। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो चाहता है कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाएं। ओके, तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। हाउ मैनी मतलब कितने और, हाउ मैनी मोर कितने और रन्स उसको चाहिए अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो स्कोर्ड रन्स उसके पास हैं 6980। ओके, टारगेट उसका है 10,000 रन्स का। ओके, तो हमें बताना है कि हाउ मेनी मोर रन्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं। ओके, और आप चाहते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हों, तो आपको कितनी चॉकलेट्स और चाहिए? आपको चाहिए 10 - 6
4, यानी कि आपको 4 चॉकलेट्स और चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास 10 हो बट आपके पास हैं 6। अगर आपके पास 4 और होंगी तो आपके 10 हो जाएंगे। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सब्ट्रैक्ट करके। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम चाहते हैं, मतलब शेखर जो क्रिकेट प्लेयर है वो चाहता है कि उसके 10,000 स्कोर्स हो जाएं, बट अभी उसके स्कोर्स हैं 6,980। तो कितने उसे और चाहिए वो हमें मिलेगा सब्ट्रैक्ट कर कर। 10,000 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6,980। ओके, 0 में से 0 गया 0, कैरी आएगा हमारा, this will become 9, this will become 9, and here we will be having 10. 10 minus 8 2, 9 minus 9 0, and 9 minus 6 3. Okay, so he required 3020 runs. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट जीता था उसके पास कितने वोट्स थे? उसे मिले थे 5,77,500 वोट्स, एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। एंड राइवल मतलब जिसके साथ उसका कॉम्पिटिशन था, उसने कितने वोट्स हासिल किए? उसको मिले 3,48,700 वोट्स। ओके, तो हमसे पूछा गया है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, यानी कि कितने मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता। ओके, तो बाय व्हाट मार्जिन का हमारा मतलब होता है कि उसने कितने एक्स्ट्रा वोट्स हासिल किए दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले कि उसने इलेक्शन जीत लिया। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके फ्रेंड के बीच में कोई कंपटीशन होता है मैथ्स का, आपका एक एग्ज़ाम होता है, आपके मार्क्स आते हैं 40, आपके फ्रेंड के मार्क्स आते हैं 30। तो बाय व्हाट मार्जिन, किस मार्जिन से आपने जीता, कंपटीशन जीता, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? सब्ट्रैक्ट करके। ओके, तो सब्ट्रैक्ट 40 माइनस 30 इज 10, यानी कि आपने 10 मार्क्स ज़्यादा उससे लिए, आपका मार्जिन क्या था? 10 मार्क्स का। ओके, आप दोनों के बीच में मार्जिन था 10 मार्क्स का। सिमिलरली इस क्वेश्चन में हम देखते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट के जो वोट्स थे 5,77,500। ओके, एंड राइवल वोट्स थे हमारे पास 3,48,700। ओके, तो हमें निकालना है कि दोनों के वोट्स में कितना मार्जिन था, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 0 में से 0, 0 माइनस 0, here we will be having 15, here is 6, 15 में से 7 गया 8, and here it is 16, here it is 6, 16 में से 8, here it is 2, and it is 2. Okay, so margin is 2,28,800 वोट्स। ओके, तो क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891। एक कीर्ति नाम से एक बुक स्टोर है जिसने बुक्स को सेल किया, जिसकी कीमत थी ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के पहले महीने में कीर्ति बुक स्टोर ने जो बुक्स बेची उसकी वैल्यू ये थी, एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, यानी कि जून के मंथ के सेकेंड वीक में उन्होंने जो बुक्स सेल की उसकी प्राइस था 4,768। ओके, हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। ओके, हमसे ये बोला गया है कि हाउ मच वॉज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि दोनों वीक्स की मिलाकर टोटल सेल कितनी हुई। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। हमें ये बताना है कि किस वीक में सेल ज़्यादा थी एंड बाय हाउ मच, एंड कितनी ज़्यादा थी इन कंपेरेटिव टू अदर वीक। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक
फर्स्ट वीक की सेल हम लिखते हैं जो कि थी 2,85,891। सेकेंड वीक की सेल थी 4,07,68। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो हमें दोनों वीक्स की टोटल सेल बतानी है, तो हमें एडिशन करना होगा। ओके, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 8 + 8 16, 6 8 and 6। ओके, तो सेल for 2 weeks together equals to rupees 6,86,659। तो in which week was the sale greater? ओके, तो आप फर्स्ट वीक की सेल और सेकेंड वीक की सेल इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। ये फर्स्ट वीक में जो सेल थी 1s 10s 100,000 10,000 lakh, यानी कि 2 lakh, एंड हेयर 1s 10s 100,000 10,000 lakh 4 lakh। तो 4 lakh इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 lakh। तो इसका मतलब हमारी सेकेंड वीक की सेल ज़्यादा थी। ओके, तो इसका मतलब सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर। ओके, एंड बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा थी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। सेकेंड वीक की सेल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट वीक की सेल से। ओके, 7 6 16 में से 9 गया, 7 देन 3 9 9 16 8 4 1 1। okay, the sale is greater by rupees 1,14,877। ओके, तो हमारी 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।